और नारायणपुर से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। पल्ली और बारसूर मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों के भारी पड़ने पर जंगल की ओर नक्सली भाग खड़े हुए। मौके से 2 आईईडी भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है नारायणपुर से। आपको बता दें, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। लगभग 4:30 बजे के करीब छोटे बुरगुम के जंगलों में अमदई एरिया कमेटी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा बहादुरीपूर्ण जवाबी कार्रवाई से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए और वे जंगलों की तरफ भागे। घटनास्थल पर बीडीएस टीम को सर्चिंग के दौरान 2 नग आईडी बरामद करने में सफलता हासिल हुई, जिसे मौके पर ही ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। घटनास्थल की सर्चिंग जारी है। सभी सुरक्षा बल सही सलामत हैं। उक्त घटना के संबंध में कैंप कड़ेमेटा, थाना छोटे डोंगर में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और न्यूज़ 18 संवाददाता खेम नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। खेम, इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई क्या और डिटेल है और जानकारी? किसी तरह की कोई हानि तो सुरक्षा बलों को नहीं हुई? आपको मैं बता दूं कि नक्सली जो है बीच बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जो है सुरक्षा बल के जवानों द्वारा जो सर्चिंग अब स्तर पर चलाया जा रहा है, उसमें बाधा पहुंचाने के लिए वो जो है आईईडी प्लांट करके रखते हैं। और जो है इसी बीच में नारायणपुर के पल्ली और बारसूर मार्ग में आज में जो है सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई, उसमें जो है सुरक्षा बल के जवानों को भारी पड़ता देख जो है नक्सली जंगल की आड़ लेकर जो है वहां से भाग गए और वहां से पुलिस को मौके से 2 आईईडी बरामद किया गया है, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए खेम नारायण, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। वहीं रायपुर से दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर सीएम ने कहा कि हमने 2 दिसंबर को विधानसभा में आरक्षण विधेयक पारित किया था, लेकिन बीजेपी के दबाव के चलते बिल पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। इससे युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के राहुल गांधी पर ओबीसी का अपमान करने का आरोप पर कहा कि बीजेपी का पिछड़े वर्ग के प्रति प्रेम सिर्फ दिखावटी है। बीजेपी के अध्यक्ष घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। साथ ही उन्होंने रमन सिंह पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने मेरे बारे में क्या नहीं कहा। यह भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को बताता है। नड्डा जी से कहना चाहूंगा कि उपाध्यक्ष से पूछिए कि उन्होंने कहा था या नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूंगा, यदि पिछड़ों के नाम से आप घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से आरक्षण का बिल हमने विधानसभा में पारित किया, सर्वसम्मत से पारित किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अभी तक के उस बिल में हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं और इससे लाखों हमारे युवाओं का नुकसान हो रहा है। तो आपके जो पिछड़े वर्ग जो प्रेम है वो केवल दिखावटी है। घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। आपने देखा कि किस प्रकार से ठाकुर रमन सिंह जी मेरे खिलाफ बयान दे, छोटा आदमी है, छोटे मन से काम करता है, उन्होंने बयान दिया था। ये भी उन्होंने भानु प्रतापपुर के जब नामांकन रैली हुई थी उसमें उन्होंने मुझे चूहा, बिल्ली, कुत्ता जैसे शब्दों से संबोधित किया था। ये उनकी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि नड्डा जी से कहना चाहूँगा, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से पूछिए कि उन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था। और मुंगेली से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल का मुंगेली दौरा आज। सरगांव में सीएम का भरोसे का सम्मान विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 731 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे वो। इंडस्ट्रियल पार्क रिपा का वो उद्घाटन करेंगे। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रिपा का वो उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी खबर मुंगेली। भूपेश बघेल आज मुंगेली जिले के दौरे में रहेंगे और मुंगेली के सरगांव में भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको लेकर देख सकते हैं कि किस तरह तैयारियां पूरी की जा चुकी है। और सरगांव में यहाँ विभिन्न विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देंगे। मैं बता दूं 731 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के भूमि पूजन व लोकार्पण
की सौगातें मुख्यमंत्री देंगे। इसके साथ ही रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का शुभारंभ पूरे प्रदेश के लिए किया जाएगा। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो नगरीय इलाकों में भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है उसकी शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। साथ ही विभिन्न जो योजनाएं हैं उनका शुभारंभ यहाँ से होगा। बेरोजगारी भत्ते के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ यहाँ सरगांव से किया जाएगा। और साथ ही मुख्यमंत्री के साथ ही विधानसभा के अध्यक्ष चरण दास महंत, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार सहित कई विधायक और मंत्री भी आज कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। न्यूज 18 के लिए मुंगेर। और रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकार वार्ता की है। राहुल गांधी मामले पर बोले अरुण साव, राहुल के पास मौका था ओबीसी समाज से माफी मांगने का, लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। बीजेपी और केंद्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। कांग्रेस खुद चाहती थी कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो। राहुल गांधी के अहंकार के कारण उनकी सदस्यता गई है। उन्होंने देश से बड़ा खुद को समझने की भूल की है। राहुल गांधी मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ये तमाम गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। कांग्रेस का मौजूदा स्टैंड ओबीसी समाज के जख्म पर नमक डालने वाला रहा है। बीजेपी या केंद्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं। और जशपुर से बड़ी खबर, ग्राहक बुलाने को लेकर व्यापारी में मारपीट हो गई। महिला कारोबारी सहित उसके 2 बेटों की पिटाई की गई है। पड़ोसी दुकानदार ने स्टाफ के साथ पिटाई कर दी। मारपीट में तीनों को चोटें आई हैं। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सिटी कोतवाली के नवा टोली की ये घटना है। खबर रायपुर से, वर्दी पर शराब का नशा जा चढ़ा। महिला हॉस्टल में शराब पीकर घुसा एक निरीक्षक। ट्रैफिक मुख्यालय में पदस्थ है आरोपी निरीक्षक। हॉस्टल में तोड़फोड़ और गाली गलौज का आरोप भी है इस पर। सीसीटीवी में निरीक्षक की करतूत कैद हुई है। देवेंद्र नगर थाने में संचालित है यह हॉस्टल। ये तस्वीरें देखिए आप, रायपुर से सामने आई। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे दिल्ली। राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। दोपहर को ही छत्तीसगढ़ लौटने का है कार्यक्रम। जगदलपुर में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। जवानों को किया संबोधित, कहा अंतिम चरण में नक्सल के खिलाफ लड़ाई। सुकमा के पोटकपल्ली कैंप का अमित शाह ने लिया जायजा। जवानों से की मुलाकात। सीआरपीएफ के डीजी और अधिकारी रहे मौजूद। सीएम भूपेश बघेल का मुंगेली दौरा आज। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। 731 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। जस्टिस रमेश सिन्हा होंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं सीनियर जस्टिस। नियुक्ति की अधिसूचना जारी। जशपुर में ग्राहक बुलाने को लेकर व्यापारी में मारपीट में 3 लोगों को आई चोट। घटना सीसीटीवी में कैद। बलौदा बाजार की समग्र शिक्षा अभियान दफ्तर में शराबियों का हंगामा। दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों से की मारपीट। आरोपी गिरफ्तार। धमतरी के परेवाडी सरपंच ने दिया इस्तीफा। ग्रामीणों के भारी दबाव में दिया लिखित में इस्तीफा। सरपंच के इस्तीफे के बाद ग्रामीण हुए शांत। इंदौर से बिलासपुर की फ्लाइट हुई बंद। हवाई सेवा जन संघर्ष समिति का जारी रहेगा आंदोलन। 31 मार्च को बिलासपुर बंद की तैयारी। बिलासपुर में बढ़ा कोरोना संक्रमण का खतरा। 327 लोगों के सैंपल जांच में मिले 4 मरीज। टेस्टिंग बढ़ते ही मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। रायगढ़ में सड़क हादसे में मासूम की मौत। माता पिता घायल। ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा। दुर्ग में टोनही प्रताड़ना के आरोप में 4 गिरफ्तार। महिला को अंगारों पर चलाकर किया गया प्रताड़ित। पीड़ित का जिला अस्पताल में इलाज जारी। सूरजपुर में शक्कर कारखाना में गन्ना की आवक हुई कम। कारखाना संचालन हो रहा प्रभावित। समय से पूर्व गन्ना खरीदी होगी बंद। अंबिकापुर में अंग्रेजी शराब दुकानों के पास फिर लग रहे चखना सेंटर। आए दिन हो रहे विवाद से क्षेत्रवासी हो रहे परेशान। शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं दे रही ध्यान।